क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, right? अब यहाँ पे हम लोग को जो पढ़ने वाले हैं जो टेबल्स, फिलहाल अगर आप तो टेबल्स के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो टेबल्स एक्चुअल में होता क्या है। अगर जस्ट यहाँ पे HTML टेबल यहाँ पे इस तरह से सर्च मारे तो यहाँ पे बहुत सारा इमेजेस टेबल को मिलेगा। देखना यहाँ पे इमेजेस, बहुत सारा इमेज है ना। तो ये इस तरह का टेबल सर कैसे बनता है, आज आप लोग इस तरह से इतना अच्छा से और भी इससे अच्छा टेबल्स बना सकते हैं। ये कलरफुल टेबल ऐसा, ये कैलेंडर्स, बेस टेबल्स। तो ये जो है ना एक तरह से क्या है, ये टेबल है। आप जितने भी फोटो इमेजेस यहाँ पे देख रहे हैं ये टेबल है। टेबल का मतलब ही जब आप बात करते हो तो टेबल्स का मतलब होता है रो एंड कॉलम, राइट ना। तो जब भी हम टेबल का बात करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, मेरे पास एक दिमाग में एक अथी समझ में आता है यहाँ पे कि एक होता है कॉलम होता है एंड देन एक रो होता है, और कॉलम और रो को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, टेबल्स। सो जस्ट आपने टेबल्स बहुत तरह के देखा होगा कि कॉलेज में भी आपके अटेंडेंस वगैरह के लिए एक सिस्टम्स बना होगा कि आपने टेबल्स में आपका नेम होगा, रोल नंबर्स होगा एंड देन आपका प्रेजेंट कितना डेज है, सब तरह का एक अलग अलग टेबल होता है। जैसे यहाँ पे अलग अलग तरह के यहाँ पे बहुत सारा मल्टीपल्स टेबल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इस इमेज में। उसी तरह से इसको हम टेबल्स बोलते हैं, और इसी टेबल्स को हम अपने HTML कोड के थ्रू किस तरह से बनाते हैं वो हम सीखने वाले, राइट। तो ये चीज को बनाने से पहले हम कुछ बेसिक से टैग को देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे कौन सा बेसिक टैग है, देखो अगर हम टेबल बनाना चाहते हैं अपना HTML में तो पहला जो चीज होता है, आप एक टेबल टैग होता है। कौन सा टैग होता है, टेबल टैग। दूसरा गाइस एक TR टैग एंड देन TD टैग और TH टैग। ये चार जो टैग है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड देन बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। जैसे कि मानकर चलो यहाँ पे हम ये जो HTML, यहाँ पे HTML में टेबल है, और ये जो टेबल्स है ये बेसिकली काम क्या करता है, ये जो आप टेबल्स जब भी यूज करते हैं, जब भी कोई आपको टेबल बनाना होता है बेसिकली, तो ये जो टेबल टैब है ना हमेशा आपको यूज करना पड़ेगा। जब भी हमें जैसे कि मानकर चलो एक टेबल बनाना है, तो जब भी आपको एक टेबल बनाना है स्क्रीन पे, आपको HTML पेज पे, तो क्या करना पड़ेगा, ये टेबल टैग का यूज करेंगे तभी उसको पता चलता है HTML5 को कि आप यहाँ पे टेबल्स क्रिएट करने जा रहे हैं। ये जो इसका मतलब एक टीआर टैग का मतलब क्या होता है, टेबल रो। टेबल रो का मतलब आप यहाँ पे दो चीज आप नाम सुनेंगे कि यहाँ पे एक रो होता है एक कॉलम होता है। आपने पढ़े होंगे मैथ वगैरह भी पढ़े होंगे ना, उसमें भी आपने जस्ट एक ग्राफ वगैरह पढ़े होंगे, थोड़ा सा टेबल्स के बारे में आपके पास नॉलेज होगा। तो ये जो है ना इसको हम कॉलम कहते हैं। ये हमने कॉलम दे रहा है, यहाँ पे इसको इस तरह से क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो यहाँ पे रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशंस, यहाँ पे ये यहाँ पे जो रो R1 R2 यहाँ पे जो बना रहे ये रो है, और यहाँ पे इस तरह से जो बनता है यहाँ पे कॉलम बनता है ना, ये जो यहाँ पे इस तरह से हमने कॉलम को डिजाइन किया। तो इसको क्या बोलते हैं, रो को हम जब भी अपना यहाँ पे क्रिएट करने वाले रहेंगे तो हम बोलते हैं TR, यानी कि टेबल रो। TD का मतलब होता है क्या, TD का मतलब होता है टेबल डेटा। सपोज दैट गाइस की मान यहाँ पे देखते हैं हम अभी, जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल्स यहाँ पे टेबल है, और टेबल्स के अंदर डेटा है, जैसे कि यहाँ पे डे, सेमिनार, शेड्यूल, बिगिन, एंड, टॉपिक्स, सो मंडे, ट्यूसडे, यहाँ पे मल्टीपल्स चीज है ना। तो ये जो चीज है उसको हम क्या कहते हैं, डेटा है, टेबल का डेटा, टेबल का डेटा। तो टेबल को डेटा को डिनोट करते हैं TD से, टेबल डेटा। क्या चीज से डिनोट करते हैं हम लोग, TD टैग से। तो ये जब भी हमें टेबल का डेटा को हमें यहाँ पे इंसर्ट कराना होगा तो हम कौन सा टैग का यूज करेंगे, TD का। और TH का मतलब होता है टेबल का हेड, टेबल का हेड, हेडिंग। जैसे कि सपोज यहाँ पे देखो हेडिंग में जब भी कुछ, जैसे कि मानकर यहाँ पे चलो जैसे कि हम कुछ भी आपका एक टेबल्स बना रहे हैं, आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स का हमें क्या क्या लेना है, यानी कि आप एक टपल तैयार करें। जब हम बैकएंड्स वगैरह पढ़ते हैं ना तो उसमें मोंगोज वगैरह में तो यहाँ पे टपल्स उसको बोला जाता है। तो इस तरह से क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या लेना पड़ता है, जैसे कि हमें ये जो है ना इसका यहाँ पे नेम लेना चाहते हैं, यहाँ पे ईमेल लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स का, यहाँ पे नंबर लेना चाहते हैं, तो टेबल हेड है। टेबल हेडिंग में ये दर्शाते हैं बेसिकली आप लेना क्या चाहते हैं, क्या इसका मतलब हेडिंग रहेगा। सो बेसिकली ये 4 टैग्स को आपको क्लियर होना चाहिए।
अगर ये 4 बेसिक टैग्स अगर क्लियर है तो हम टेबल्स को जस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, आप अपने VS कोड पे जाए, इस तरह से हम क्या करेंगे, अपना VS कोड को ओपन कर लेंगे। अब चलेंगे प्रैक्टिकल करने के लिए, और बेसिकली यहाँ पे अब अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, यहाँ पे एक हम फोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डे 4, ऐसा करके डे 4 करके हमने एक बना लिया। और इसके अंदर हम एक बना लेते हैं फाइल, यहाँ पे index.html, यहाँ पे इस तरह से हमने बना लिया। अब इसमें करने वाले हम कौन सा काम, तो यहाँ पे हम लोग टेबल्स सीखने वाले, टेबल को बनाएंगे। थोड़ा सा इसको अगर बड़ा करो तो यहाँ पे बड़ा भी कर सकते, जस्ट आपको दिखेगा। तो यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क देने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये हमारा बॉडी, यहाँ पे पूरा बॉयलर प्लेट बन के रेडी। इस बॉयलर प्लेट के अगर जब भी हमें जरूरत हो कि हमें टेबल्स बनाना है, ठीक है ना, जब भी हमें इन फ्यूचर में जरूरत हो कि सर हमें एक टेबल्स क्रिएट करना है अपने वेबसाइट के ऊपर, क्या करते हैं, हम टेबल्स को पहले यहाँ पे लेते ही हैं। जैसे कि यहाँ पे टेबल लेते हैं, यहाँ पे टेबल ले लिए ना। अब इस टेबल में क्या करने वाले हैं, अब जैसे कि हम क्या बनाएंगे, तो हम यहाँ पे जैसे कि हम एक टेबल बनाने वाले हैं, तो क्या करने वाले, टेबल बनाने। तो यहाँ पे एक टेबल का मतलब होता है, टीआर का मतलब वही बताया, टेबल रो होता है। तो एक रो हमने क्रिएट किया, ठीक है ना। इस रो में क्या देने वाले हैं, इस यहाँ पे टेबल रो के अंदर हम टेबल हेड देने वाले हैं, टेबल हेड देने वाले हैं। एक टेबल रो यहाँ पे देखना, थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो दिक्कत होगा फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हो, एंड देन अगर कुछ लोग जानते हैं तो उनको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे इस तरह से हमने पहले टेबल टैग लिया, टेबल टैग लेने के बाद क्या होता है, एक हम रो बनाते हैं कि उस रो में क्या रहेगा, पहला रो के अंदर क्या रहता है, एक मेरा हेड रहेगा जिसके हम लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स का नेम, स्टूडेंट्स का नेम देना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का नेम क्या है, वो चीज देना चाहते हैं। दूसरा मेरा हेड रहेगा कि यहाँ पे टेबल हेड इसको बोलेंगे। दूसरा मेरा हम क्या करते हैं, एज लेते हैं। ध्यान से देखना, हम एक बार फिर से और बता देंगे, ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो तो यहाँ पे हमने क्या लिया, टेबल्स का हेड 2 लिया, और यहाँ पे इस तरह से क्रिएट कर लिए। तो ये बेसिकली क्या बन के आएगा, यहाँ पे देखना, अगर इसको ओपन विद द लाइव सर्वर करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन के आता, नेम और एज यहाँ पे क्रिएट होके आया। बट ये टेबल जैसा लग रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी टेबल जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा हमने कुछ किया ही नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे बस हम नेम और एज को दिखाने का यहाँ पे कोशिश किए। चलिए ठीक है, यहाँ पे इस तरह से एक रो के अंदर दोनों चीज को हम क्रिएट कर लिए। अगर नेक्स्ट वन एक और रो क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे टेबल रो, और इस रो के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, टीडी, इसके अंदर हम क्या डालना चाहते हैं, टेबल का अब डेटा डालना चाहते हैं। याद रखिए यहाँ पे टेबल का अब डेटा डालना चाहते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे अब टेबल का डेटा देंगे, तो ये डेटा में क्या रहेगा, यहाँ पे अमित, अमित यहाँ पे इस तरह से दिए। और अमित का जो यहाँ पे टेबल का यहाँ पे एज है उसको हम देते हैं 22। सो सपोज इस तरह से हमने दिया। फिर से अगर एक और हम जैसे कि एक और पहले तो रो क्रिएट करते हैं, और रो के अंदर हम क्या डालेंगे, डेटा डालेंगे। तो डेटा का क्या होता है, टीडी। और जैसे कि यहाँ पे डालेंगे सोनू, SONU, सोनू। और सोनू यहाँ पे इस तरह से हमने दिया, इसका एज जो है सपोज मार्क कर चलते, यहाँ पे 23 है, ये भी इस तरह से। तो दोनों चीज को हमने दिया। अभी देखते हैं तो यहाँ पे इस तरह से आएगा कि नेम और एज में क्या है, हेडिंग है। यहाँ पे देखो इसको क्या बोलते हैं, अभी हमने बताया, इसको टेबल हेड बोलते, टेबल डेटा बोलते, और यहाँ पे इसको कॉलम बोल रहा है, जो जो कॉलम बना के रेडी हुआ। तो बेसिकली एक छोटा सा हमने टेबल बनाया। अभी टेबल जैसा तो लग नहीं रहा, अगर इसको टेबल जैसा फिलहाल अभी करना भी चाहते हैं तो ये हो सकता है। क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर लगा दीजिए, यहाँ पे बॉर्डर लगा दीजिए, और कहते हैं हम यहाँ पे 2 पिक्सल्स सॉलिड, SOLID सॉलिड, और ब्लैक, यहाँ से ये जो है ना BLACK। सो यहाँ पे इस तरह से ये जो है ना, देखो अब ये थोड़ा सा टेबल जैसा लगने लगा ना। तो ये हमने जस्ट इसको बॉर्डर दे दिया और ये टेबल जैसा भी दिखने लगा। तो बेसिकली ये सिंपल सा चीज है। और अगर ये चीज आपको समझ में आया तो जस्ट आप एक बार फिर से, आप अगर समझ में आया तो यस बोलेंगे, और जिनको नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट बोलेंगे कि हम ये चीज को फिर से हम समझाने का कोशिश करें। बेसिकली ये बहुत सा छोटा सा कंसेप्ट है। एंड देन रेडी, आप एक जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स करो, कमेंट बॉक्स में सभी लोग एक बार बताओ समझ में आया है या नहीं।
चलिए सभी लोग को ऑल क्लियर है ना? जिनको जिनको ऑल क्लियर है एक बार यस आ गया, चलिए बहुत ही अच्छा। जिनको नहीं आया एक बार नहीं बोलेंगे, आ गया तो यस बोलेंगे, ऑल क्लियर। चलिए सबको सही है, यस। नौसीद, सरताज, कृष्णा, सभी लोग को नो। गौरव बोल रहे, पांडे बोल रहे नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया, आप एक बार असाइनमेंट्स को एक बार जस्ट ट्राई करेंगे, अभी हम बता देंगे। बहुत ही इजी सा है, सभी लोग को समझ में आ गया आखिरकार। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करना अभी यहाँ पे। ऑल क्लियर, चलिए बहुत ही अच्छा नौसीद। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है। पहले एक टेबल बनाते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे देखो ये टेबल्स है। टेबल के अंदर हर बार एक रो लेते हैं। जब भी कुछ भी चीजों को हमें देना रहे ना, तो हम क्या लेते हैं, एक रो लेते हैं, ठीक है? उसके अंदर रो के अंदर हम क्या देंगे, पहला तो हेडिंग देंगे ना। पहला जो टेबल बनेगा यहाँ पे, तो उसके अंदर ऊपर में हम क्या लिखेंगे कि आप नेम और एज लेना चाहते हैं। सपोज हम एक चीज और लेना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हेड तो लिए ही लिए, हम हेडिंग में यूजर से मोबाइल नंबर भी लेना चाहते हैं। MOV और NO ऐसे करके हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर लेने का कोशिश किया। तो यहाँ पे इस तरह से हम ये चीज दिए हेड में, तो ये क्या करेगा, हेड में ये चीज शो करेगा, देखिए आप। तो ये हेड में बना के ये चीज दिया, ठीक है ना? तो इसको इस तरह से ये लिए। अब इसका हम देना चाहते हैं, इसका मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, तो इसमें क्या लेते हैं, डेटा लेंगे। डेटा का मतलब अब मोबाइल नंबर यहाँ पे कुछ भी ले लेते, सो रैंडम सा कोई भी डिजिट ले लेते, और ये सब हम यहाँ पे इस तरह से ले लिया। तो इसका जो होगा इस रो में यहाँ पे इसका ये डेटा दिखाई देता है। बेसिक सा चीज है, देन ये टेबल्स बन के रेडी होता है। सपोज इसमें भी हमें चाहिए तो यहाँ पे TD करते हैं, एंड देन इसमें भी रैंडम सा कुछ भी डेटा, यहाँ पे मोबाइल नंबर हम ले लेते हैं। तो ये चीज अगर नहीं समझ में आया तो जस्ट एक बार प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस से रिकॉर्डेड वीडियो देखने से आपको जरूर समझ में आएगा। एक कोडिंग जैसा चीज है कि जब तक आप एक दो बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सो प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रखता है। सच में आपको एक चीज बताते हैं, आपको कितना भी हम आपको बताने का कोशिश करें, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको साथ में साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाद में उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1-2 घंटा आपको घर पे मेहनत करना पड़ेगा। तो वो चीज ऐसा करने से आपको वो चीज ज्यादा सीख पाएंगे। तो बेसिकली गाइस हमने यहाँ पे टेबल्स, जस्ट एक चीज हमने बनाने के लिए सीख गए कि टेबल्स किस तरह से बनता। यहाँ पे और भी एक चीज है, जैसे कि यहाँ पे टेबल्स हम बनाने सीख गए इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे रॉ स्पैन, कॉल स्पैन के एक मेथड्स होता है कि अगर कोई चीज को अगर मर्ज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था ना कि ये एक दूसरे से मर्ज भी रहते हैं आखिरकार ये टेबल्स वगैरह। जैसे देखो ये जो दोनों है इसके बीच में कॉलम को मर्ज कर दिया गया। मर्ज का मतलब होता है मिल जाना, दो लाइन आपस में एक दूसरे से मिल गया। देखो यहाँ पे इसको ये जो लाइन है, अगर तीनों लाइन को यहाँ पे इस तरह से ये रहना चाहिए, बट क्या क्या डिटेल्स के ये पूरे अंदर में ये पूरा डिटेल्स है, इस तरह से क्या किया, इस तरह से लिया गया है। तो सपोज उसी तरह से हम क्या करते हैं, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन यूज करते हैं। हम देखे अगर मान के चलिए हम दो यहाँ पे इस तरह से जो है ना, हम अपना पेज को देखते हैं, और ये पेज में हमें सपोज दो कॉलम्स को यहाँ पे मिलाना है, या जो जो भी रो बनाए हैं उसको हमको एक में मिलाना है। रो स्पैन एंड कॉल स्पैन दोनों को सीखेंगे। तो जैसे कि अगर मान कर चलिए हमें क्या करना है, पहले पहले हमें दो रो को मिलाना है। तो दो रो को मिलाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है ना? सो TR यहाँ पे TD के अंदर, टेबल डेटा के अंदर, और यहाँ पे लिख दिया रो स्पैन 2। तो यहाँ पे क्या होता है, मर्ज होता है, 2 सेल्स मिलके एक में मर्ज होता है। तो ये देखो मर्ज हो गया ना। तो ये 2 सेल्स मिलके एक में ये चीज मर्ज होता है। देखो ये दोनों को आपको मिला के यहाँ पे एक लाइन रहना चाहिए, अभी यहाँ पे एक लाइन होना चाहिए, बट क्या क्या नेम का लाइन जो बीच में हटा के ये इसको बीच में डाल दिया, तो ये क्या होता है, रो स्पेन। सो इस तरह से आप समझ सकते हो। एक और भी है, देखो पहला ये चीज समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो हम लोग ये चीज जो बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, तो कॉलम किससे कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, रो किसको कहते हैं, ये चीज पता होना चाहिए। आप सभी को ये चीज पता होना चाहिए कि रो किसको कहते हैं, कॉलम। तो ये चीज अगर पता है देन आपको बहुत ही बेसिक से ये चीज समझ में आ जाएगा कि रो और कॉलम किसको बोलते हैं, ठीक है ना? तो अगर इसी तरह से हम यहाँ पे अगर मान के चलो यहाँ पे इस तरह से इसको हटा देते हैं, यहाँ पे कॉल स्पेंड करते, ये कॉल स्पेंड करने के बाद और कॉल स्पेंड 2 लिखते, तो ये क्या होता है, कॉल स्पेंड 2 होता। देखो दो कॉलम को एक में यहाँ पे मर्ज कर दिया गया, ठीक है?
और इसको क्या करते हैं हम एक एक में लिख के ये चीज करते हैं, ठीक है। तो ये कॉलम यहाँ पे इस तरह से ये मर्ज होता है, और एक क्या होता है, रो मर्ज होता है। तो दोनों चीज अलग अलग है कि आप किस तरह से यहाँ पे मर्ज करते हैं। चाहो तो हम ये चीज को एक बार और अच्छा से एग्जांपल लेके समझा दे, एंड देन अगर आप समझ गए देन हम आगे बढ़ सकते हैं ये चीज को। देन गाइस कि अगर ये चीज नहीं समझ में आती, एक बार हम अलग एग्जांपल से लेके समझा देंगे। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं आप सभी को क्या ये चीज समझ में आया, या फिर हम फिर से ये चीज को कंटिन्यू करके एक बार और समझाएं। रो स्पैन एंड कॉल स्पैन का ये चीज जो यहाँ पे मेथड है, यहाँ पे समझ में आया या नहीं? यस, चलिए सभी लोग को समझ में आ गया। रितिका राजपूत नहीं, एक बार और मैं, चलिए एक बार और कौन कौन, किसी को नहीं समझ में आया जल्दी से एक बार। जो लोग को नहीं समझ में आया एक बार फिर से बोलेंगे, हम फिर से करके दिखाएंगे। चलिए, जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से देख लेंगे क्या होता है। जैसे कि मानकर चलो हम यहाँ पे फिर से एक टेबल बनाते हैं अभी, जस्ट इसको रिपीट सर, ओके चलो यहाँ पे हम रिपीट करते हैं। जस्ट एक बार जल्दी से रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक जस्ट 1 मिनट लगेगा, रिपीट हम कर देंगे। यहाँ पे रिपीट करने का मतलब जैसे कि यहाँ पे टेबल बनाना है, एक टेबल ले लिए, देखो यहाँ पे टेबल ले लिए ना। अब टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मानकर चलो हमें टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक टीयर लेना पड़ता है, एक टेबल रो लेंगे, रो के अंदर सब कुछ रखेंगे। तो यहाँ पे रो बना दिए, उसके अंदर हम टेबल हेड लेते हैं, टी एच टेबल। पहले अगर टेबल हेड लेते हैं कि टेबल हेड में क्या रहना चाहिए, तो टेबल हेड ले लिए। टेबल हेड के अंदर यहाँ पे नेम रखिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे नेम रख दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल, हम इसी के अंदर टेबल डेटा लेते हैं। इसी में अब क्या कर दिया, यहाँ पे देखो हम अलग एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे टेबल डेटा ले लिए, दो चीज। उसके बाद हम एक और टीआर बनाए, इस टीआर के अंदर एक और रो क्रिएट, अब दिमाग में सोचो, एक और रो क्रिएट हो गया होगा, एक और रो क्रिएट हो गया, इस तरह से समझना। उसके बाद क्या करते हैं, टेबल डेटा लिए, और टेबल डेटा के अंदर हमने सीता को लिखा, ठीक, यहाँ पे सीता जस्ट इस तरह से लिख दिए। अब इसको जाके अगर देखिए, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे इस तरह से कर देते, यहाँ पे बॉर्डर ले लेते हैं, जस्ट यहाँ पे BOR, 1 सेकेंड गाइस, जस्ट, चलो यहाँ पे इस तरह से हमने लिया ना। तो यहाँ पे ये सजेशन क्यों नहीं दे रहा, ये बॉर्डर ले लेते, बॉर्डर यहाँ पे इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या लेते, 1, इस तरह से ये चीज ले लिए। तो यहाँ पे अगर इसको हम ओपन करके देखें तो यहाँ पे नेम रवि सीता ये चीज तो दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पे बॉर्डर नहीं सजेशन दे रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड, ये देगा, चलो। तो यहाँ पे किस तरह से ये देगा, थोड़ा सा टेबल का, चलिए यहाँ पे बॉर्डर, हाँ अब देगा ये, बॉर्डर में 1 डालते तो यहाँ पे 1 या बॉर्डर आएगा इस तरह से। तो देखो अभी जो है हमें किस तरह से रहना चाहिए, ये अच्छा लग रहा है क्या, नेम सीता है और यहाँ पे देखो रवि है। तो ये प्रॉब्लम हमें आ गया, जैसे कि हमने ये चीज बनाए, तो हम चाहते हैं ना कि यहाँ पे देखो, हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने नेम बनाए हैं और देखो एक रवि लिखे एक सीता लिखे, तो ऐसा कर दे कि सर ऐसा कर सकते क्या, इधर जो है हमने यहाँ पे नेम लिख दे, ऐसा करके यहाँ पे नेम लिख दे, सब कुछ जो यहाँ पे रहेगा नेम रहेगा, तो नेम तो एक में मर्ज हो जाएगा, और यहाँ पे एक रवि रहेगा और एक सीता रहेगा, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से हम कस्टमाइज कर दे। तो ये डेटा को किस तरह से कर सकते हैं, ऐसा रहेगा तो अच्छा लगेगा ना, यहाँ पे आपको पता चल रहा है क्या, इस तरह से यहाँ पे सीता दे दिया, यहाँ तो यहाँ रवि दे दिया, तो दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है ना। तो वो चीज को हम अभी जस्ट देखेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे रो स्पैन का जरूरत है, क्योंकि दो रो को क्या कर देंगे एक में हमको कर देना, तो ये हमें ये चीज हो जाएगा। दो रो जो बना है यहाँ पे, उसको क्या करते हैं हम एक में मिला देंगे, तो हम मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे किस में क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो टेबल्स का यहाँ पे जो नेम है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रो स्पैन कर देंगे, रो स्पैन 2। यहाँ पे जैसे ही रो स्पैन 2 करें, अब देखो, तो ये जो रो स्पैन किए हमने, तो आपको ये चीज अब देखो, यहाँ पे 2 लाइन जो बीच में यहाँ पे ये जो थोड़ा सा दे रहा था, इसको क्या किए, दोनों को बीच में यहाँ पे क्या कर दिए, मर्ज कर दिए। और कहीं ये नेम में जो है ना, इसका रवि सीता इस तरह से आपका रहेगा, राइट ना। तो ये चीज समझ में आ गया होगा, अब तो पक्का ये चीज रो स्पैन समझ में आ गया। और कॉल स्पैन करें तो क्या होता है, अगर कॉल स्पैन करें तो ये कॉलम में होगा, कॉलम का दो वो यहाँ पे जो लाइन होगा उसको ये करेगा मर्ज।
कॉल स्पैन टू, तो यहाँ पे कॉल स्पैन करेगा। देखो ये चीज, ये कॉल स्पैन में है, तो इसको हम क्या चाहिए, रो स्पैन यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे क्या करते हैं, रो स्पैन, रो स्पैन, यहाँ पे रो स्पैन टू। तो इस तरह से ये चीज क्या होता है, कस्टमाइज होता है। सपोज एक बार और एग्जांपल से अगर समझने का कोशिश करें कि चलो ये भी नहीं समझ में आया, तो अलग चीज देखते हैं कि यहाँ पे सर अगर कॉलम, यहाँ पे जो रो स्पैन देख रहे हैं, यहाँ पे कॉलम स्पैन देखे तो क्या करते, यहाँ पे फिर से एक टेबल बनाते, टेबल बनाने के बाद फिर से देख लेना, यहाँ पे टेबल बना दिए। टेबल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे टीआर लेते, टीआर का मतलब होता है टेबल रो क्रिएट कर दिए। रो क्रिएट करने के बाद यहाँ पे टेबल हेड लेंगे, हाँ टेबल हेड बोलते हैं टीएच का। और यहाँ पे कहते हैं सर, यहाँ पे STUDENT, स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन जस्ट इस तरह से यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये टेबल हेड में है, और यहाँ पे जस्ट ये चीज कर दिए, ठीक। यहाँ के बाद अब एक और क्या करते हैं, हम टेबल रो क्रिएट कर दिए, और इस रो के अंदर अब टेबल डेटा को स्टोर कराएंगे। यहाँ पे कहेंगे नेम, टेबल यहाँ पे डेटा में नेम क्या करते हैं, यहाँ पे अब रवि, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेबल डेटा में क्या करते हैं, रवि, RAVI, रवि, इस तरह से प्रॉब्लम आएगा। और यहाँ पे इस तरह से हमने दिया, ठीक है। यहाँ पे एक और 1 सेकेंड, यहाँ पे एक और टेबल रो को क्रिएट कर दिए। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एज देते, अभी थोड़ा सा रुक जाओ यहाँ पे। चलो यहाँ पे हमने एज दे दिया, AGE। और उसके बाद हमने एक और दे दिया टेबल डेटा, यहाँ पे कर दिया 20। सो फिलहाल अब ये कुछ इस तरह से बन के दिखाई देगा आपको। और इसको अगर बॉर्डर जोड़ देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर 1, इस तरह से हमने कर दिया। अभी फिलहाल बाद में जब CSS वगैरह पढ़ेंगे तो ये क्या अच्छा लग रहा है आप लोगों को, ये अभी नहीं ना अच्छा लग रहा है। बट इसमें अगर प्रॉब्लम है, अगर हम इसको कॉल स्पैन कर देते, थोड़ा सा दिमाग लगाना ये घर पे बैठ के कि आखिरकार सर बता क्या रहे थे और हम क्या समझ रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम ये जो स्टूडेंट्स इन्फो है, उसमें हम क्या कर दे, स्टूडेंट्स इन्फो में हम क्या लगा दे, यहाँ पे कॉल स्पैन लगाते हैं, तो दो कॉलम को क्या करेगा, एक में मर्ज करके अभी जो क्या करेगा ये देखिए। तो पूरा में क्या आ गया, ये पूरा कॉलम जो बीच से यहाँ पे होना चाहिए, वो कॉलम को क्या कर दिया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। और ये पूरा स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन को अब यहाँ नेम, रवि, एज 20 किस तरह से कस्टमाइज कर दिया। एंड देन ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। देन अभी बात समझ में आया होगा या नहीं, जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। देन अभी समझ में आया या नहीं, एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आप सभी। चलिए समझ में आया ना आप सभी को, रितिका अब समझ में आया, गौरव एक होंगे, सर इनके फॉर्म भी बना सकते हैं, हाँ फॉर्म भी बना सकते हैं। अभी हम फॉर्म बनाने के लिए बताने वाले हैं। देखो अब स्टार्ट होता है फॉर्म बनाने के लिए, जस्ट यहाँ पर अगर समझ में आ गया तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग फॉर्म सीखने के लिए, फॉर्म बनाने के लिए। तो फॉर्म भी बहुत सारा बेसिक सा चीज है, अब हम वहां पे फॉर्म को ही बनाने के लिए डायरेक्टली सीखेंगे। जस्ट अब मेरा सेशन है फॉर्म का, अब हम फॉर्म बनाने, यहाँ पे जैसे कि ना, सपोज गाइस, चलिए यस गौरव को आ गया, चलिए सभी को आ गया। हाँ यहाँ पे फॉर्म क्या होता है, जैसे कि आपने बहुत सारा वेबसाइट देखा होगा कि उसमें फॉर्म लगा रहता है, फॉर्म लगा रहता है ना, आपको यहाँ पे दिखाई देगा HTML फॉर्म, वेबसाइट, वेबसाइट, वेबसाइट। चलो यहाँ पे इस तरह से हमने दिए, बहुत सारा इस तरह से आपने फॉर्म वगैरह देखा होगा कहीं पे, एप्लीकेशन फॉर्म, कंटेक्ट फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो मल्टीपल्स अलग अलग तरह का फॉर्म है। अगर जब एक चीज जो हम कंसेप्ट को सीख जाएंगे एंड डीप में जाएंगे, तो CSS लगा के भी, और भी थोड़ा सा 3D में और थोड़ा सा कलरफुल में बहुत ही ज्यादा अच्छा अच्छा करके CSS में वो चीज कर लेंगे। उस तरह से ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एंड देन गाइस ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स फॉर्म है, इस तरह से बर्थडे पार्टी फॉर्म है। तो आपको किस तरह से फॉर्म चाहिए ना, इस तरह से हम फॉर्म भी बनाने के लिए सीखते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म आप बनाने के लिए जस्ट ये सीखेंगे। फॉर्म बनाने से पहले देखो, अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए फिर से हम अभी चैट को ऑफ कर दे रहे हैं, ठीक है। अब चैट को ऑफ करेंगे और फिर से अभी 10 मिनट और देखना क्लासेस, उसके बाद हम टेस्ट के लिए हम प्रिपरेशन करेंगे, ठीक। टेस्ट का तैयारी होगा लास्ट में, तो आपको पता होगा। जैसे कि आप यहाँ पे अब टेबल बना रहे थे, टेबल का यूज किए थे ना, उसी तरह से जब हम फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे फॉर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ना हमें कंपलसरी है। जस्ट ये थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे तो ये चीज समझ में आएगा। फॉर्म का बेसिकली मतलब क्या होता है,
कुछ चीजों को बैकएंड में ज्यादा समझ में आया। फॉर्म का बेसिकली मतलब होता है कि आपने कोई फॉर्म भर के दिया यहाँ पे इंटरफेस से, तो वो जो होता है बैकएंड में आके स्टोर होता है, राइट ना। ये चीज सभी को तो समझ में आ रहा होगा। कुछ भी आप फॉर्म में फिल करते हो, यहाँ पे मेरे पास डेटा आके स्टोर होता है, वो चीज होता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉर्म क्या होता है, लॉगिन फॉर्म, सिंगल फॉर्म, फीडबैक फॉर्म वगैरह फॉर्म बहुत सारा होता है। तो ये चीज यहाँ पे कोई भी डेटा को सेंड करते हैं तो यहाँ पे कौन सा गेट एंड पोस्ट मेथड का यूज करके, ये गेट एंड पोस्ट मेथड हम लोग जब लोग नोड जेएस को पढ़ते टाइम हम पढ़ेंगे कि नोड जेएस में किस तरह से ये चीज को पढ़ा जाता है, और गेट मेथड और पोस्ट मेथड क्या होता है वो चीज को हम समझेंगे। ये पढ़ेंगे हम नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस में, किस तरह से डेटा कौन सा पाथ पे जाएगा वो चीज का समझाता है ये चीज। तो वो बाद में आपको समझ में आएगा, बस अभी हम फॉर्म बनाने के लिए सीखते हैं। यहाँ पे फॉर्म बनाने के लिए कुछ बेसिक सा यहाँ पे कमांड्स है, बहुत सारा ऐसे कमांड्स हैं, हम कुछ कुछ मेन चीजों को यहाँ पे पढ़ाएंगे। पहला तो इनपुट हो गया, और एक हो गया यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे ईमेल, रेडियो, चेक बॉक्स, सबमिट बटन्स। सो मल्टीपल्स है गाइस। तो यहाँ पे देखो जैसे कि हमने एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक। कोई भी चीज को अगर हम फॉर्म को पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे फॉर्म पढ़ रहे हैं ना, तो फॉर्म को पढ़ने के लिए फॉर्म लिख दिए, जस्ट यहाँ पे फॉर्म लिख के सजेशन देगा, यहाँ पे एंटर करना। ये जो एक्शन है, आपको एक्शन से कोई मतलब नहीं देना है, एक्शन से यहाँ पे लिख देना है सर्वर। अब नहीं भी लिखा तो काम चलेगा, ये जो कहता है कि सर्वर पे जाके आपका फॉर्म सबमिट होगा, वैसा करके देते। या फिर यहाँ पे लिख दो स्लैश बैकएंड, ये करके बैकएंड यहाँ पे हमने लिख दिया। तो ये होता है फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म का टैग हमने यूज कर लिया। कोई भी चीज अगर फॉर्म में अगर टेक्स्ट को यूज करना है, तो यहाँ पे क्या लिखते, यहाँ पे हम लोग लिखते इनपुट, यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट। अगर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख दिए, तो यहाँ पे एक इनपुट देने के लिए यहाँ पे कुछ फॉर्म बॉक्स जैसा यहाँ पे एक डब्बा खुलेगा, जहाँ पे आप कुछ भी खोल सकते हो। यहाँ पे कुछ भी मल्टीपल्स आप कैरेक्टर्स, यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे स्टार हच वगैरह कुछ भी आप टाइप कर सकते हो। तो ये होता है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है ना। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए आप क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। बेसिकली कुछ नहीं करना होता है, क्या करना रहता है हम फिर से बताते। फॉर्म बनाने के लिए पहले तो आपको FORM यहाँ पे फॉर्म लिखना। यहाँ पे जाने के बाद आपको अगर यहाँ पे पाथ ही ऐड करना है तो आप अभी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऐड भी नहीं करेंगे तभी चलेगा। यहाँ पे ये चीज हम ऐड कर दिए। और यहाँ पे इनपुट क्या करते हैं, इनपुट टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट को दर्शाएगा, ठीक है। अगर सपोज दैट गाइस कि यहाँ पे मानकर चलो हम यहाँ पे पासवर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। इनपुट टाइप पासवर्ड लिख दिए, तो ये जो चीज है ना, अब क्या होगा, यहाँ पे जो भी चीज आप टाइप करोगे तो यहाँ पे क्या पासवर्ड जैसा ये चीज देता है, क्या देता है, कुछ भी आप टाइप करो, जैसे कि हम कुछ भी आप पासवर्ड जनरेट करें, यहाँ पे पासवर्ड ही देगा। यहाँ पे मतलब ये जो रहेगा ना, ये आपको दिखाई नहीं देगा, ऐसा करके ये चीज देता है। तो ये होता है इनपुट टाइप। अगर पासवर्ड, टेक्स्ट का मतलब होता है यहाँ पे टेक्स्ट मतलब कुछ भी आप डाल सकते हो, ये टाइप पासवर्ड है। अगर यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमने ये चीज लिया इनपुट टाइप, अगर में लेते हैं हम यहाँ पे ईमेल, तो ये क्या करेगा, ईमेल को बेसिकली प्रोवाइड कराएगा। अब यहाँ पे जो है ना, आप ईमेल ही डाल सकते हो, क्या डाल सकते हैं यहाँ पे ईमेल। जब तक @ का यूज नहीं करेंगे ये आगे बढ़ने नहीं देगा, कहेगा @ इसमें कंपलसरी है क्योंकि ये ईमेल्स है, इस तरह से। ऐसा करके यहाँ पे मल्टीपल चीज होता है, जैसे कि रेडियो बटन्स होता है, चेक बॉक्स होता है। यहाँ पे कुछ ऐसा चीज है, आपको यूनिक चीज हम अभी दिखाते। यहाँ पे इनपुट में होता है, यहाँ पे हम डेट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेट, तो कुछ ऐसा चीज है आपको यहाँ पे डेट को दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर फॉर्म में अगर डेट को सबमिट कराना है यूजर्स को, तो यहाँ पे देखो डेट्स आप फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे 25, यहाँ पे जनवरी, यहाँ पे इस तरह से आप फॉर्म कर सकते हो। तो ये चीज क्या होता है, थोड़ा सा आप यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे इनपुट टाइप में आप यहाँ पे और भी कुछ कमांड्स होता है। यहाँ पे इनपुट टाइप में अगर इनपुट टाइप, कौन सा टाइप, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टाइम, सर यहाँ पे टाइम लिख दिए। तो यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे टाइम, तो ये चीज टाइम होता है। तो यहाँ पे टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे AM PM वगैरह करके यहाँ पे इस तरह से ये चीज यूज कर सकते हैं। तो इनपुट टाइप यहाँ पे इस तरह से है। इनपुट यहाँ पे आप अलग अलग चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे IN इनपुट टाइप, यहाँ पे फाइल, तो यहाँ पे जस्ट अगर फाइल यूज करो तो यहाँ पे क्या आता है, जैसे कि आपने कभी ऐसा देखा होगा ना कि आपके एक चूज करने का ऑप्शन देता होगा,
और ये फाइल आप जैसे ही यहाँ पे करोगे, यहाँ पे ओपन करने के लिए देगा, अपलोड करने का ये सिस्टम्स वगैरह जस्ट ये देता है। तो ये क्या कहता है, इनपुट, ये जो है ना फाइल है, चूज फाइल का ऑप्शन देगा। जस्ट देखो, सो कितना अच्छा चीज है ना। जस्ट आपको फाइल्स वगैरह, फॉर्म वगैरह अगर पढ़ रहे हो तो नो चूज फाइल, यहाँ पे फाइल को अपलोड भी वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह से हम अपलोड कर दे, बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपलोड भी आपको दिखा रहा है। बट ये फॉर्म को अगर सबमिट करेंगे तो ये चीज अभी सबमिट करने का कोई ऑप्शंस नहीं, कहीं पे ये डेटा अभी मेरा स्टोर नहीं होगा, कहीं पे ये मेरा डेटा जाएगा नहीं। सो बेसिकली समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे हमने बहुत कुछ को देखा कि यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हैं सर, पासवर्ड डाल सकते हैं, यहाँ पे जीमेल, डेट और चूज फाइल। हाँ, सपोज आप ये चीज जान लो कि यहाँ पे इनपुट्स, यहाँ पे इनपुट ले लिए, और इनपुट टाइप यहाँ पे अगर चेक बॉक्स लेते हो तो यहाँ पे चेक बॉक्स भी आप देखो, यहाँ पे ये चेक बॉक्स है, यहाँ पे चेक बॉक्स, इस तरह से ये चीज चेक बॉक्स आ गया। ये होता है चेक बॉक्स होता है। आप यहाँ पे सबमिट बटन भी ले सकते हो, यहाँ पे इनपुट, ये इनपुट टाइप, यहाँ पे ये क्या है, बटन, ये बटन। तो ये मेरा बटन है। अब यहाँ पे जस्ट ये चीज आपको देगा, ये बटन। अब यहाँ पे बटन में हम कुछ लिख देते हैं कि ये बटन है। यहाँ पे ये चीज यहाँ पे क्या लिख दे, कुछ भी आप लिख दो, जस्ट ये चीज यहाँ पे हमने लिख दी है, इनपुट टाइप बटन। सो CLI, CLIC के क्लिक, CLIC के क्लिक मी, ऐसा अगर कुछ भी लिख दिए तो यहाँ पे इस तरह से ये चीज रहेगा, ठीक है ना। तो आपको जस्ट ये चीज समझ में आ गया कि हमने यहाँ पे मल्टीपल्स बहुत चीजों को यूज कर रखे। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे पासवर्ड किस तरह से लेते हैं, ईमेल किस तरह से लेते हैं, डेट लिखते हैं, टाइम लेते हैं, फाइल लेते हैं। ये चीज कैमरा वगैरह भी आप ले सकते हो, जहाँ के आपको कैमरा वगैरह, कैमरा यूज कर लो। जो चीज भी आप फॉर्म वगैरह में देखते हैं, सबका एक पर्सनली एक टैग होता है, उससे हम यूज करते हैं। बेसिकली यहाँ तक के लिए रेडी है ना। अभी हम जब इतना पढ़ लिए तो इससे रिलेटेड अभी एक छोटा सा इवेंट करने वाले हैं, और इस इवेंट में हम एक प्रैक्टिकली हम एक फॉर्म बनाएंगे। सो आर यू रेडी गाइस, सभी लोग एक बार रेडी हो, समझ गए इस टैग के बारे में सभी लोग, एक बार जल्दी से यस या नो। यहाँ तक सभी को समझ में आया या नहीं? जितना हमने फॉर्म के बारे में बताए हैं, बिल्कुल बेसिक से बताए ये चीज आपको। जस्ट कुछ ज्यादा ऐसा नहीं कि पेचीदा सा बता दे देन आपको समझ में नहीं है। हाँ, जल्दी से बता दो, अच्छा से बता दो, बस इतना बता दो कि दिमाग मत खराब हो, बस हमको समझ में आ जाना चाहिए, इतना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज्यादा इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आने वाला नहीं है। चलो, सबको समझ में आ गया। अभी हम क्या, चलिए बहुत ही अच्छा, ऑल गुड, ऑल क्लियर, सभी लोग को ऑल क्लियर। चलिए, हाँ, रेडियो यूज करेंगे सरताज। अभी जस्ट देखो, सभी हम करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास मिस कर दिए, रिकॉर्डेड क्लास है, हाँ रिकॉर्डेड क्लास है। आपको फर्स्ट छोड़ के सबका आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। सबका पहले दिन बताए थे कि फर्स्ट क्लास का रिकॉर्डेड सिर्फ नहीं मिलता, डे डे 2 का, डे 3 का, डे 4 का, सबका रिकॉर्डेड मिलेगा। आप प्रैक्टिस के लिए आप परफेक्ट हो, तो ये चीज सब कुछ मिलेगा आपको। चलो, ऑल क्लियर है। एंड देन देखो, अब प्रैक्टिस के लिए एक हम क्या लेते हैं, वेरी इंटरेस्टेड, बहुत ही अच्छा, थैंक यू गाइस। यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, तो अब देखो यहाँ पे एक फॉर्म बनाने वाले हैं, राइट ना। अभी जस्ट यहाँ पे देखना सभी लोग, ये छोटा सा फॉर्म बनाने वाले हैं, एंड देन अब क्लियर करेंगे हम अपना सब कुछ जस्ट इस फॉर्म के जरिए। सर, फॉर्म बनाने से पहले ये चीज नहीं समझ में आया, जैसे कि अगर यूजर्स लोग, सपोज ध्यान से देखना, यहाँ पे यूजर्स आया और यहाँ पे इनपुट हमें लिख दिया और इनपुट इक्वल टू टेक्स्ट लिख दिए, यूजर को कैसे पता चलेगा? यहाँ पे अपना नेम ही डालना है, या फिर यूजर नेम, अपना इंस्टा आईडी का नेम डालना है, कैसे पता चलेगा? इसका भी एक उपाय होना चाहिए ना। तो उसके लिए जस्ट ये क्या करते हैं हम लोग, एक लेवल टैग का यूज करते हैं। किस, क्या बोलते हैं उसको, लेवल। अगर लेवल का यूज कर लिया, यहाँ पे लेवल का यूज, तो लेवल बेसिकली बोलता है यहाँ पे, यहाँ से जैसे कि यहाँ पे फोर में अगर लो चाहिए, नहीं लो, यहाँ पे नेम हमने ले लिया, यहाँ पे अगर नेम लिख देंगे, लेवल फोर, यहाँ पे नेम, तो ये जो चीज है यहाँ पे कहेगा कि यूजर्स को अब पता चल जाएगा सर कि यहाँ पे नेम लेना है, जो उसके यहाँ पे गौरव KUMAR, या फिर यहाँ पे यूजर नेम वेब एक्सपर्ट, यहाँ पे इससे करके बहुत सी यहाँ पे ले। अब सर जैसे कि अगर मान के चलिए सर हम यहाँ पे पासवर्ड लेते हैं, तो यहाँ पे यूजर्स को पता चलना चाहिए ना। तो यहाँ पे लेवल ले लो, यहाँ पे अगर फोर में लिखना चाहते हैं PASSWORD, और यहाँ पे इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड लिख देते हैं, PASSWORD,
पासवर्ड। तो इस तरह से ये चीज यूजर्स को पता चलेगा कि नेक्स्ट जो है ये मेरा बटन्स जो है ये पासवर्ड का है, इसमें मेरा क्या है इनपुट टाइप इक्वल टू हम पासवर्ड कर देते। तो इनपुट टाइप यहाँ पे क्या कर दो, पासवर्ड, जस्ट ये चीज। तो यूजर्स को पता चलेगा कि यहाँ पे पासवर्ड ही डालना है, और यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ब्रेक से यहाँ पे ये नीचे चलाएगा, ऐसा करके यहाँ पे ये ब्रेक लगा दिए। तो ये बात कुछ समझ में आ रहा होगा। अब जस्ट इसको क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक लेवल में नेम ले लिए। नेम लेने के बाद एक और भी लगा देते हैं, यहाँ पे नेम लेने के बाद हमने यहाँ पे ईमेल ले लिया। ईमेल के बाद हमने ये पासवर्ड ले लिया, और यहाँ पे एक और ले लेते हैं, चलो यहाँ पे लेवल में हमने ईमेल ले लिया, EMAI। अभी बहुत कुछ सीखना है हमें, अभी बहुत कुछ सीखना है, धीरे धीरे ऐसे ही 60 डेज तक सीखना है, then बहुत मजा आने वाला है। सो यहाँ पे ईमेल लिए, और यहाँ पे लिख देते हैं कि सर यहाँ पे जो भी यूजर्स आए यहाँ पे पता चले कि EMAIL ईमेल है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे दो या नहीं दो ये चीज आपको ये मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है ना, यहाँ पे समझने के लिए देते हैं। यहाँ पे ईमेल ले लिए, उसके बाद क्या देंगे सर, इनपुट टाइप में अब ईमेल लिए हैं तो यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल करना पड़ेगा ना, तो हाँ कहेंगे यहाँ पे ईमेल कर दीजिए। देन यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा ये ईमेल है, और यहाँ पे ब्रेक कर दो ये लाइन नीचे जाने के लिए। यहाँ पे क्या कर दिए, BR टैग से ब्रेक पढ़े थे ये ब्रेक कर दिए। धीरे धीरे कोडिंग में आप फास्ट हो जाओगे, इतना भर कहते हैं कि आप कोडिंग का थोड़ा बहुत इतना जो है ना, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट एंड देन गाइस नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस, और ये मोंगोज का इतना मास्टर बन जाएगी, देन आप कुछ भी चीज को आप देख के समझ के कोडिंग कर सकते हो, बस इतना मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना। ये 60 डेज अगर क्लास अटेंड कर लिए तो हाँ, डेडिकेशन आपका रहेगा, मेहनत आपका रहेगा, हम रास्ता दिखाएंगे, आपको कोशिश करना है, आपको प्रयास करना है, प्रैक्टिस आपका हाथ में है, ठीक है ना। प्रयास आप कीजिएगा, ये नहीं कि क्लास को मिस कर दे रहे, आज क्लास किए कल नहीं करेंगे परसों नहीं करेंगे, सब दिन आपको क्लास करना है, मैंडेटरी है क्लास करना। ऐसा नहीं कि हम जानते हैं ये चीज हम सीख लिए नहीं करेंगे, असाइनमेंट्स आज का हार्ड थोड़ा सा मिलने वाला है, वो चीज आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो चीज आप झेल लेना, असाइनमेंट्स थोड़ा मिलेगा, आज का असाइनमेंट्स थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा मिले। तो यहाँ पे इस तरह से हमने देख लिया, और उसके बाद हमने जैसे कि यहाँ पे ईमेल बना दिया तो ईमेल दे दिए। सपोज डेट गाइस अभी हमने यहाँ पे एक लेवल लगाए, और लेवल में हम कह दिए सर यहाँ पे हमने जेंडर वगैरह को भी देना है, जेंडर कौन सा जेंडर है तो यहाँ पे दिए, यहाँ पे GENDER जेंडर्स हमने दे दिया। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम जेंडर लगाते हैं जैसे कि मेल और फीमेल को चूज करने के लिए, तो वो कैसे लगाते हैं, यहाँ पे करते इनपुट टाइप, यहाँ पे रेडियो। अब देखो रेडियो बटन्स को यहाँ पे जस्ट यूज कर लिए ना, एक बोल रहे थे रेडियो नहीं यूज किए सर, यहाँ पे रेडियो यूज कर लिए। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, अब हम यहाँ से नेम, यहाँ पे नेम क्या लिखते हैं, जेंडर, यहाँ पे GENDER, सो जेंडर इस तरह से हमने लिख लिया। और उसके बाद हम कहते हैं यहाँ पे ये जो है मेल है, यहाँ पे मेल लिख दिए। इसी तरह से एक और कर लेंगे, यहाँ पे आप शॉर्टकट बता देते हैं, शिफ्ट के साथ अल्ट को प्रेस करेंगे एंड देन डाउन एरो की करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से ये डबल ये चीज जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे रेडियो रहेगा, जेंडर में सिर्फ यहाँ पे जेंडर यहाँ पे क्या कर देंगे, फीमेल को कर देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे फीमेल को कर देंगे FEMALE। और यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेक टैग से क्या करते हैं हम लोग, तोड़ देते हैं, लाइन नीचे चल जाता है। तो ये देखो यहाँ पे मेल फीमेल जस्ट ये चीज चूज कर लिए ना गाइस। और यहाँ से हम इसको भी तोड़ लेते हैं, यहाँ से BR टैग्स एंड देन BR, चलो ये चीज BR। तो यहाँ से इस तरह से अगर तोड़ के देखें तो अब थोड़ा सा ये फॉर्म जैसा अभी दिख रहा है, बट और भी चीजों पे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए। और इसमें CSS तो अभी घट ही रहा है, CSS तो देखेंगे ही। यहाँ पे इस तरह से हमने ये चीज देखे, ठीक है ना। तो ये जेंडर वगैरह आपको दिखाई दे रहा होगा, जस्ट इसको हम इस तरह से थोड़ा सा ले ले तो बेटर दिखेगा। चलो इस तरह से हमने ले लिया। और भी इसमें क्या बाकी है, जैसे कि यहाँ पे मानकर चलो अब हम क्या करते हैं, हॉबीज को यहाँ पे डालना चाहते हैं कि आपका हॉबीज क्या है, तो यहाँ पे पहले लेवल्स क्रिएट करेंगे। और लेवल में क्या देंगे, यहाँ पे हॉबीज देंगे, HOBBIES हॉबीज। और हॉबीज में मेरा क्या है सर, तो हम अपना हॉबीज देंगे, जैसे इनपुट टाइप यहाँ पे ले लेंगे, इस तरह से नहीं, हम ये जो लेंगे अभी शॉर्टकट में ही लेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या आप करेंगे, यहाँ पे चेक बॉक्स लेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे चेक बॉक्स, और उसके बाद क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, आप अपना हॉबीज ले लो कि मेरा पास क्या है हॉबीज है। सो READING रीडिंग एंड देन कंट्रोल इंटर। जैसे कि कंट्रोल इंटर का मतलब जैसे कि बता दे, अगर आप कहीं भी आप कर्सर, जैसे कि कर्सर यहाँ रहे ना, आपका कर्सर यहाँ हो,
बीच में हो, तो ऐसा नहीं करना, इसको इधर ऐसे जाना है और यहाँ पे जाके इंटर करेंगे तभी लाइन में आएंगे, वैसा नहीं करना। अगर VS कोड यूज कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस इंटर, डायरेक्टली आप नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, कहीं भी रहे। एंड देन आप जैसे ही कंट्रोल इंटर डालेंगे यहाँ पे इस लाइन में कंट्रोल इंटर, क्या करना है, कंट्रोल इंटर। सो इस तरह से आपको मल्टीपल्स यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट और अल्ट, शिफ्ट अल्ट करके यहाँ पे मल्टीपल्स कॉपी एक साथ कर सकते हैं। आप यहाँ पे हॉबीज को डाल दो, यहाँ पे आई लव, CODING, यहाँ पे कोडिंग, CODING, कोडिंग। यहाँ पे आई लव जावा स्क्रिप्ट, आई लव नोड जेस, ऐसा करके आई लव, ऐसा करके कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे इस तरह से हमने लिखा बहुत सारा मल्टीपल्स, तो यहाँ पे हॉबीज में आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे आप आपका कौन कौन सा हॉबीज है, तो इस तरह से यहाँ पे मल्टीपल्स हॉबीज को चूज कर सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे रेडियो बटन्स बनाया, यहाँ पे इस तरह से चेक बॉक्स बनाए, यहाँ से इस तरह से और भी चीजों को यहाँ पे कंपल्सरी चीज को, एक चीज और देखते हैं कि यहाँ पे सर, यहाँ पे जैसे कि मानकर चलो यहाँ पे फॉर्म बना रहे हैं, तो फॉर्म बनाते समय यहाँ पे बटन्स भी होना चाहिए ना लास्ट में सबमिट करने के लिए, तो वो भी देख लो। ऐसे बटन का एक हम अलग अलग क्लास लेंगे जिसमें हम बटन्स को स्पेशल पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे इनपुट का एक अलग प्रोसेस होता है, इनपुट में भी अलग बटन्स लेते हैं। यहाँ पे टाइप इक्वल टू क्या लेंगे, यहाँ पे टाइप इक्वल टू लेंगे सबमिट, क्या करना है, सबमिट करना है डेटा को। और यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू में, यहाँ पे जो वैल्यू होता है, वैल्यू में क्या करते हैं, यहाँ पे सबमिट, SUMVIT, सबमिट, यहाँ पे इस तरह। तो ये जो लेंगे ना, आपका यहाँ बटन्स दिखेगा, तो यहाँ पे इस तरह से सबमिट होगा। और सबमिट जो हो रहा है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, गेट सर्वर पे, अगर सर्वर दिए तो सर्वर कहेगा। तो ये बेसिकली किस तरह से काम कर रहा है, और भी एक दो चीज को हम समझाना इसमें चाहेंगे, आपको ज्यादा थोड़ा सा दिमाग खुले। जैसे कि यहाँ पे हमने इस चीज को ब्रेक करके यहाँ पे ले लिया, ये सबमिट हो रहा है ना। अगर देखो कुछ ऐसा कंडीशंस आप देखे होंगे कभी कभी वेबसाइट वगैरह में, कि जब तक आप ईमेल नहीं देंगे या फिर जब तक आप नेम नहीं देंगे, तो क्या होगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो रिक्वायर्ड फंक्शंस, अगर रिक्वायर्ड मेथड का यूज कर दिए तो ये कहेगा ना कंपलसरी है भाई। अब जो ये चीज कहोगे ना, ये रिक्वायर्ड है, अभी आपको ये यहाँ पे ये चीज भरना पड़ेगा तभी आप आगे जा सकते हो। तो इस तरह से आप रिक्वायर्ड को भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमें पासवर्ड में रिक्वायर्ड है लगाना है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिर्फ जाके रिक्वायर्ड करना, यहाँ पे ये रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये चीज रिक्वायर्ड है। कहेंगे नेम तो भर दिया यहाँ पे, तो ये भी कहेगा नहीं रिक्वायर्ड है, स्पेशल आपको रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गया कि रिक्वायर्ड मेथड का भी समझ में आ गया कि किस तरह से ये चीज काम होता है। तो ये चीज प्रॉपरली आपको क्या समझ में आ रहा है कि फॉर्म बनाने के लिए आपको प्रॉपर समझ में आया, एंड कुछ और भी चीजों को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एंड नेक्स्ट गाइस, कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया या नहीं, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सब बताइए। जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में आप सब बताइए, यहाँ तक क्लियर है ना। यहाँ तक में आपको कोई ऐसा चीज हो कि आपको नहीं समझ में आया होगा। चलिए बहुत ही अच्छा, आ गया सर राजेश्वरी, ऑल क्लियर, सभी लोग को ऑल क्लियर। एक बार जस्ट आप लोग का कमेंट्स देख के जस्ट मोटिवेशन मिलता है हमें। तो एक बार जल्दी से आप सभी सभी लोग, एक बार से आपकी रिक्वेस्ट है कि आप सब एक बार कमेंट में ऑल क्लियर लिखे, जल्दी से यहाँ पे जस्ट टाइप करें। वसीत, चलिए, जॉनसन, सभी लोग ऑल क्लियर, रितिका ऑल क्लियर, चलो। हाँ, यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, अब मेरा आया टेस्ट का बारी, ठीक है ना। सो रेडी है ना आप सभी टेस्ट के लिए, एक बार जल्दी से वो सर लेवल रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं, चलो यहाँ पे, चलो टेस्ट के लिए सभी लोग रेडी है ना, यहाँ पे ये चीज बताइए सभी लोग, टेस्ट के लिए कौन कौन से रेडी है, एक बार जल्दी से रेडी टाइप करेंगे। जो लोग रेडी हैं जल्दी से एक बार, चलिए टेस्ट, हाँ टेस्ट का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं। अभी आपको थोड़ा सा 5 मिनट अभी सुनना है टेस्ट के बारे में। हाँ देखो क्या है टेस्ट का, हाँ टेस्ट के बारे में देखे बेसिकली, यहाँ पे बता देते। अभी आपका जो समय हो रहा है यहाँ पे 9 बजे, यहाँ पे अब 9 बजने वाला है, ठीक है ना। तो बेसिकली 9 PM, अभी क्लास एंड होने के बाद, क्लास एंड होने के बाद 9 बजे आपके पास एक गूगल फॉर्म जाएगा, ठीक है ना, एक गूगल फॉर्म जाएगा जिसमें आपका 50 रहेंगे, 50 क्वेश्चंस, क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। पहला कंडीशन कि यहाँ पे पहला चीज कि आपको ये समझ में आ गया, यहाँ पे टोटल कितना क्वेश्चंस रहने वाला है, तो 50। दूसरा चीज गाइस कि यहाँ पे आप जितना भी क्वेश्चंस को डील करेंगे, सबको एक टाइम्स में आपके लिए टाइम मिलेगा।
जैसे कि मानकर चलो यहाँ पे जब भी यहाँ पे 9 जो बजेगा, आपको 9 बजे प्रॉपरली आपको सब कुछ मिल जाएगा वो फॉर्म। 9 बजे से आपको 9:30 तक, 9:30 तक ये फॉर्म ऑन रहेगा। ठीक है ना। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप एक बार बता सकते हैं कि फॉर्म नहीं चल रहा है सर, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे बफरिंग वगैरह ले रहा है, तब उसको उन लोगों को माफ कर दिया जाएगा और उन लोगों को जस्ट ये वहां पे सबमिट कर दिया जाएगा, मतलब कि उसका रिक्वेस्ट हम सबमिट कर लेंगे। ठीक है ना। तो जो लोग 9:30 के अंदर सबमिट कर देंगे, ठीक है ना, तो उनका वो प्रॉपर हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक। और जो लोग 9:30 के बाद करेंगे तो इनका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पहला ये चीज रूल्स है। और ये चीज 9:30 से पहले ही आपको प्रॉपर करना है डील। ठीक है। दूसरा चीज कि आपको दूसरा चीज कि आप जो देख रहे हैं ये क्लासेस में टोटल आपको यहाँ पे 20+ मार्क्स लाना है। 20+, जितना भी है ना 20+, जितना भी स्टूडेंट्स है 20+। और एक चीज, जितना भी आप लोग कोड किए हैं, जितना भी आप लोग पढ़े हैं असाइनमेंट्स वगैरह, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस रहेगा। और ईमानदारी पूर्वक आप ना तो चैट जीपीटी का यूज करो और ना ही आप कोई और चीजों का यूज करो। बस क्या कहते हैं, आप अपना मेहनत से एक बार ये चीज कि आपने क्या सीखा ये अकॉर्डिंग से आपको बस 20 नंबर लाना है। और आपका इंसानियत क्या बोलता है, आपने चैट जीपीटी गूगल वगैरह यूज किया है या नहीं, तो वो सब वगैरह को यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली उसमें क्या करना है, आप अपने मेहनत से आपने क्या सीखा, आपने क्या एक्सप्लोर किया, वो हम देखना चाहते हैं। तो बस वहां पे चीटिंग वगैरह नहीं करना, यहाँ पे 9:30 में आपको फॉर्म सबमिट कर देना है और चीटिंग वगैरह नहीं करना। ठीक है। सो ये रहा रूल्स नंबर सेकेंड। रूल्स नंबर थर्ड क्या है आपका, रूल्स नंबर थर्ड है कि आपको जो है, जो भी आज लोग टेस्ट देंगे, जो लोग आज टेस्ट देंगे, कल का क्लास इंपॉर्टेंट है। कल का वो लोग को आना इंपॉर्टेंट है। जो लोग कल नहीं आएंगे उनका टेस्ट भी ऐसा ही चला जाएगा और वो बूट कैंप भी आप यहाँ पे गवा दोगे। ठीक है ना। तो वो लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो लोग ये सेशन के लिए 60 डेज प्रॉपर मेहनत करने के लिए रेडी हैं, तो उन सभी के लिए कल एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एंड देन ये जो आज टेस्ट देंगे, टेस्ट के बाद आपको कल का क्लास यहाँ पे आना, ये भी एक टेस्ट का हिस्सा है। ठीक है ना। सो आर यू रेडी गाइस। अगर आपके पास कुछ भी प्रॉब्लम हो एंड देन कुछ भी आपके मन में सवाल हो तो आप जस्ट एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड देन जल्दी से एक बार कभी किसी के पास कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एक बार जल्दी से पूछ लेंगे सभी लोग। कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, या फिर आप एक बार जल्दी से आप एक बार रेडी, आई एम रेडी ऐसा करके आप ऑल क्लियर। चलिए, नो प्रॉब्लम। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं ना है, जस्ट ठीक है, नथिंग एल्स। नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी। सभी लोग एक बार जस्ट लिखेंगे नो प्रॉब्लम। चलिए, रेडी, सभी लोग रेडी है। सो यहाँ पे आपको 5 मिनट्स के बाद आपको एक जाएगा फॉर्म जाएगा। सभी लोग रेडी है ना, ऊपर सभी लोग रेडी है गाइस। चलो ठीक है, दीक्षा, राजेश्वरी, ओके चलो ठीक है। सो मिलते हैं हम कल की क्लासेस में। कल का एक सिलेक्शन प्रोसेस क्लास होगा जिसमें आपका सब कुछ देखा जाएगा एंड देन टेस्ट का सब कुछ आपको ऑल ओवर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखने वाले हैं। राइट। तो मिलते हैं कल की क्लासेस में। और then कल के क्लासेस में आ, चलो, कल जरूरी है, कल कोई भी क्लासेस हो कल आपको आना जरूरी है, बस इतना जान लीजिए, कल आपको आना जरूरी है। कल आप एक क्लासेस को मिस कर दो, कल का लाइव सेशन अटेंड करना जरूरी है, बस इतना ही चीज। और उसके बाद हम मिलते हैं कल की क्लासेस में। ठीक है। सो तब तक के लिए गुड नाइट्स गाइस, सभी लोग को राधे राधे एंड देन टेक केयर। चलिए, सभी लोग को राधे राधे।